प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने मोबाइल को लेकर पत्नी से झगड़ा किया, इसके बाद उसे गले लगाकर गोली मार दी। गोली पत्नी के गले से निकलकर पति को लगी, इसके बाद दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बागपत सांसद बड़ौत में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि कमल को वोट दो, नहीं तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएंगी। बागपत सांसद ने कहा, कमल को वोट दो, नहीं तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएंगी। शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी का आसन कमल है। जिसको घर में लक्ष्मी चाहिए तो घरों में कमल रखना ही होगा, कमल को वोट देना ही होगा और कमल का बटन दबाना ही होगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उस पर बिजली कटौती की मार, ये हालत फिलहाल उत्तर प्रदेश के नोएडा में देखने को मिल रही है। अधिकारियों के लाख दावों के बाद भी कई सेक्टरों में घंटों बिजली की कटौती हो रही है। आलम यहाँ तक कि पौष इलाके वाले सेक्टरों में लोगों को पार्कों में रात बितानी पड़ रही है। लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि नोएडा से अच्छा तो गुरुग्राम और दिल्ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच देर रात वाराणसी के सर्किट हाउस के बंद कमरे में करीब 25 मिनट की मुलाकात हुई। इसकी पुष्टि सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने की। अरुण ने साफ संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा का गठबंधन भाजपा से हो सकता है। इसकी औपचारिकता पर गुरुवार रात मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई। अरुण जल्द ही लखनऊ जाकर परिवार सहित मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेंगे। यूपी में कांग्रेस अब पिछड़ों और दलितों के सहारे लोकसभा जीतने पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर इन दोनों समाज का समर्थन मिला तो फिर मुसलमान तो आ ही जाएंगे। इसी फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस ने अब अगले महीने से ओबीसी सम्मेलन शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि पिछड़ी बिरादरी के समर्थन के बिना राजनीति नहीं हो सकती। इसलिए अब यूपी के हर जिले में पार्टी ने जातीय जनगणना सम्मेलन कराने का फैसला किया है। शुरुआत पहले मंडलों से होगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानधना थाना क्षेत्र के जयमाल के दौरान दुल्हन के चश्मा न लगाने की बात पर अड़े विवाद से शादी टूट गई। इससे आक्रोशित लोगों ने दूल्हे को बंधक बना लिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों के बीच सगाई के दिए रुपए व खर्च के लेन देन के बारे में बातचीत अभी जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ एक कलयुगी मां ने अपने 5 दिन के मासूम बच्चे को दूध न पीने और उसकी उंगलियां खोलते तेल की कढ़ाई में डालकर जला दी है। मां ने ये टोटका इसलिए किया क्योंकि उसका मासूम बच्चा न दूध पी रहा था न रो रहा था। मां को ऐसी उम्मीद थी कि टोटका करने के बाद शायद मासूम दूध पीने लगे। अब इसे मां की मोहब्बत कहिए या कुछ और, लेकिन उसकी इस हरकत से मासूम की जान के लाले पड़ गए हैं। बच्चे की हालत बिगड़ते देख आधी रात में बच्चे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। यहाँ बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज जारी है। उन्नाव के नवाबगंज विकासखंड के गांव केवाना में रहने वाला एक शख्स किसी बात पर अपने बच्चों और अपनी पत्नी से नाराज हो गया और उसका अपने परिवार से विवाद हो गया। इसके बाद शख्स ने वो किया जिसे देख पूरा क्षेत्र हैरान रह गया। दरअसल शख्स ने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया, यहाँ तक कि उसने मरने के बाद अपनी समाधि के लिए एक चबूतरा तक बनवा डाला और अपनी 13वीं का खाना भी गांव वालों को खिला दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उन्नाव जनपद के नवाबगंज के केवाना गांव निवासी 59 साल के जटाक शंकर पेशे से किसान हैं। उसने 3 शादियां की। परिवार में 3 पत्नियां समेत 7 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले उसका अपनी पत्नी व बच्चों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में एक बकरे के चोरी का अनोखा और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बकरा ही चोरी हो गया। आरोप है कि एक कार सवार युवक बकरा लेकर फरार हो गया। बकरे की चोरी की खबर सुनकर पुलिस भी सन्न है। बकरे के मालिक ने अब पुलिस से मामले की शिकायत की। बकरा चोरी की इस वारदात सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस युवक ने बकरा चुराया वह बकरे को कार में रखकर फरार हो गया। उस कार का नंबर भी VVIP है। दरअसल जब आरोपी बकरा चुरा कर गाड़ी में रख रहा था तब उसकी ये हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी।
उत्तर प्रदेश के औरैया से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी और प्रेमिका को ईंट से मार कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी को घर के एक साथ देख लिया था। आरोपी का नाम शोभराम दोहरे है। वहीं दोनों की हत्या करने के बाद शोभराम ने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। डबल मर्डर की घटना से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।